जब हम देर तक फोन चलाते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते, ठीक से सो नहीं पाते, बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो सिर दर्द शुरू हो जाता है। एक बहुत ही आम परेशानी है। इस सिर दर्द से निपटने के लिए लोग कभी चाय पीते हैं तो कभी दवाई खाते हैं, यानी हर बार सिर दर्द का एक ही इलाज। लेकिन हर सिर दर्द एक जैसा नहीं होता, इसलिए उसे ठीक करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। कितने तरीके का होता है सिर दर्द और इसे ठीक कैसे किया जाए, ये हमने पूछा आर्टेमिस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बरुन से। डॉक्टर विवेक कहते हैं कि सिर दर्द कई तरह का होता है। इसे दो कैटेगरी में बांटा जाता है, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक यानी जब सिर दर्द खुद में ही एक बीमारी हो, इसके पीछे कोई और बीमारी ना हो। वहीं सेकेंडरी हेडेक यानी जब सिर दर्द किसी दूसरी वजह या बीमारी के चलते हो रहा हो। पहली बात प्राइमरी हेडेक की, इसमें कई तरह के सिर दर्द आते हैं, जैसे टेंशन हेडेक। ये सबसे आम तरह का सिर दर्द है और किसी को भी हो सकता है। ये ज़्यादा टेंशन लेने, थकान, नींद की कमी और स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त बिताने की वजह से होता है। टेंशन हेडेक सिर के सामने या दोनों तरफ होता है। कभी कभी सिर के पिछले हिस्से, गर्दन और कंधों में भी दर्द हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल सुधारें, फ़ोन कम चलाएं, टेंशन कम लें, 7 से 8 घंटे सोएं और अच्छे से खाएं पिएं। दूसरा है माइग्रेन। इसमें तेज सिर दर्द होता है जो कंट्रोल नहीं हो पाता। ये दर्द कई बार कुछ घंटों में ख़त्म हो जाता है तो कभी कई दिनों तक जारी रहता है। माइग्रेन का दर्द ज़्यादातर सिर के एक हिस्से में होता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। कई बार ये केवल आंखों के चारों ओर हो सकता है, कई बार कान की तरफ हो सकता है, सिर के ऊपरी हिस्से में भी हो सकता है। दर्द में ऐसा महसूस होता है जैसे पल्स चल रही है, नसें तेजी से फड़क रही हैं, कई बार आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है, उबकाई उल्टियां होती हैं, कान में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, बेचैनी और घबराहट होने लगती है। हार्मोनल बदलावों, फैमिली हिस्ट्री की वजह से ये हो सकता है। तेज आवाज़, तेज रोशनी, परफ्यूम की महक, भूख और टाइम पर खाना ना खाने की वजह से ये ट्रिगर हो सकता है। माइग्रेन के इलाज में दवाइयाँ दी जाती हैं, साथ ही लाइफस्टाइल सुधारने को भी कहा जाता है। तीसरा है क्लस्टर हेडेक। इसमें बहुत ही तेज और भयंकर दर्द होता है। ये दर्द सिर के एक तरफ होता है और इसका एक पैटर्न होता है। ये रोज एक ही टाइम पर एक ही जगह होता है। ऐसा सिर दर्द हर दिन थोड़ी देर होता है और कई महीनों तक रह सकता है। क्लस्टर हेडेक होने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन इसे दिमाग के हाइपोथैलेमस हिस्से से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगर परिवार में किसी को क्लस्टर हेडेक है तो ये आपको भी हो सकता है। ये सिगरेट या शराब पीने, तेज रोशनी, गर्मी और कुछ खास दवाओं से ट्रिगर हो सकता है। क्लस्टर हेडेक से बचने के लिए ज़रूरी है इसके ट्रिगर्स से बचना। अब बात सेकेंडरी हेडेक की। इसमें पहला है साइनस हेडेक। ये साइनस में सूजन या इन्फेक्शन की वजह से होता है। साइनस हमारी नाक के दोनों तरफ हड्डी के अंदर खाली जगह होती है। साइनस हेडेक में सिर, आंखों के नीचे या गालों में भारीपन लगता है और दर्द होता है। साथ ही नाक बंद हो जाती है या बहने लगती है। साइनस हेडेक के इलाज के लिए साइनस में हुए इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स और भाप लेने की सलाह देते हैं। दूसरा है हाइपरटेंशन हेडेक। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिमाग में जो खून की नलियां हैं उन पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। इससे सिर में दर्द शुरू हो जाता है और ये दर्द बढ़ता ही जाता है। ज़्यादातर मामलों में ये सिर दर्द दिमाग के पिछले हिस्से पर असर डालता है। साथ ही कुछ और लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे उबकाई या उल्टी आना, सांस फूलना, घबराहट होना, डबल विजन या धुंधला दिखना। हाइपरटेंशन हेडेक से राहत पाने के लिए जरूरी है कि बीपी को कंट्रोल में रखा जाए। तीसरा है कैफीन हेडेक। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कैफीन लेता है या अचानक कैफीन लेना बंद कर देता है, तब कैफीन की नियमित डोज ना मिलने से सिर दर्द शुरू हो जाता है। कैफीन खाने पीने की कई चीज़ों में होती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट वगैरह। कैफीन हेडेक में सिर में भारीपन लगता है, सिर के दोनों ओर दर्द होता है, टेंशन हेडेक जैसा। साथ ही चिड़चिड़ापन, थकावट लगती है और काम में मन नहीं लगता। इससे राहत पाने के लिए कैफीन की मात्रा कंट्रोल में रखें। अगर ज़्यादा कैफीन ले ली है तो उसे कम करें। अगर कैफीन से जुड़ी चीज़ें छोड़ रहे हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह, तो अचानक ऐसा ना करें। धीरे धीरे कैफीन की मात्रा घटाएं। ऐसा करके आप कैफीन हेडेक से राहत पा सकते हैं। अगर आपको काफ़ी समय से सिर दर्द हो रहा है और ये सिर दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा, तो इसे हल्के में कतई ना लें और एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि सिर दर्द की सही वजह का पता लगाया जा सके।